गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम गौरा पार्वती की जय। प्यारे मित्रों, बंधुओं, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख द्वारा इस सत्य कथा का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। आशा करेंगे कि आप इस प्रसाद को तय दिल से लेंगे, भोग करेंगे और आनंदमय हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बार बार आपके द्वार पर इस घोर कलयुग के अंदर दस्तक दे रहे हैं। इसको मिथ्या मत समझिए। भगवान का आगमन आपके द्वार पर हो रहा है, तिरस्कार मत कीजिएगा, सत्कार कीजिएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे मित्रों, बंधुओं, 31वें अध्याय में हमने आपको कथा भागवत से आगवत कराया था। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोशनी डाल दूं। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निस्संग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सभ्य कृज्ञानीमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रख कर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तृतीय स्कंद का 32वां अध्याय हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। धूम मार्ग और अचिरी आदि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से ग्रस्त के धर्मों का पालन करता है और उनके फल स्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भागवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही
उसके उपास्य रहते हैं। अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेष साई भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, उस समय साकाम ग्रस्त शर्मियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात कपिल देव जी कहते हैं, भगवंत कहते हैं, माता जी जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फल स्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भागवत दमों से विमुख हो जाता है। यानी कि इतना पजल हो जाता है घर गृहस्थी में, पितरों की सेवा करना, श्राद्ध करना और अनेकों कार्य में वो अपना कर्म समझ के, कर्म बंधन समझ के करता रहता है, परंतु उसके साथ साथ उसको भागवत का ज्ञान भी होना चाहिए। परंतु वो सब कुछ भूल जाता है और इतना विजी हो जाता है कि वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित, बहुत अलग अलग तरीके की काम करने पे बिल्कुल मोहित रहने के कारण भागवत दमों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं। अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेष साई भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, उस समय साकाम ग्रस्ता शर्मियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेक की पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रशंसा के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति धर्म प्रयाण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष सर्व धर्म पालन स्वरूप सत्य गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, अचरी मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं, वे दो प्रारब्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय प्रयत्न उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। जिस समय देवता आदि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्रुपद्र काल से अधिकार हो भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रियां, उनके विषय, शब्द आदि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिक का प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और उनको जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की चरण शरण में जाओ
समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है। और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर जगदम प्राणियों के आदि कारण है, मरीच आदि ऋषियों, योग ऋषियों, सनक आदि को तथा योग प्रवर्तक सिद्धों को सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्मा को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्य लाभिमान के कारण भगवानवादी इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर भी पूर्ववर्त प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोत्तक ऋषि गण भी अपने अपने कर्म अनुसार ब्रह्मालोक के ऐश्वर्य को भोग कर भागवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुण्य इस लोक में आ जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत अच्छा ये प्रसंग था कि उनका कहने का तात्पर्य ये है। अब वो कहते कि ग्रस्त तुम भोग रहे हो, ग्रस्त भोगते भोगते तात्पर्य ये हुआ कि कर्मों के अनुसार ही हम कर्म भोगते हैं। अपना इच्छा समझ के परिवार का सेवा करना एकमात्र हमारा धर्म है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रों, कि ऐसे भोग विलास, खान पीन, प्राकृतिक से ज्यादा मोह, इसको त्याग करने की एक विधि है कि आप भगवान विष्णु नारायण की शरणागत में हमेशा अपने आप को अर्पण समझिए। यानी कि आप बार बार हम इस बात का उल्लेख करते हैं और हम कई बार हमें गलत फहमी हो जाती है कि भगवान एक तरफ कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, तो परिवार को कैसे छोड़े। बिल्कुल गलत सोच। वो परिवार को अलग करने की बात नहीं करते। वो कहते तुम इतने उलझ जाते हो परिवार के अंदर, उनकी सेवा में इतने उलझ जाते हो कि उनका जो देना है वो समाप्ति नहीं होता। पता नहीं कितना तुमने उनका लिया जो देना पड़ रहा है। उसके साथ साथ अपने कर्म फल भी बटोरने चाहिए। यदि आप पितृ और देवताओं के हित में ही आप पूजन्य बनते रहे, पूजा अर्चना करते रहे, यज्ञ करते रहे, धूप अग्यारी उनको देते रहे, तत्पश्चात वो उसी में विलीन होकर फिर अंत में चंद्रलोक में चला जाता है और चंद्रलोक से फिर भ्रमण करता हुआ, क्योंकि चंद्रलोक के नगीची है पितृलोक, उसमें जाके फिर उसको एक दिन खंडन होके वापसी आना पड़ता है। तो उनका तात्पर्य है कि सब कुछ मध्य रजे काम करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए अपने लिए भी कुछ जोड़ना चाहिए, वरना अंत काल में वही होगा जो आप कमाई कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ वो कहते हैं कि किसी भी सब कुछ मिथ्या चला जाएगा। आत्मा का साक्षात्कार, भगवान की प्रति अपनी इच्छा प्रकट करना, उनका कर्म समझ के कर्म करना, दो समय सुबह और संध्या के टाइम उनका भजन करना, उनसे जुड़ जाना, वो इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का संगोपान अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, उन भव भय हरि श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय
पिष्टा भोजी कुकर सुकर आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान तो जो मनुष्य भागवत कथा अमृत को छोड़कर निरंतर विषय वार्ताओं को सुनते हैं वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मन भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अत्यंत शिष्टा तक संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये काम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के प्रत्यायान यानी धूम मार्ग से पितृश्रुआ अरे माँ के लोक में जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है, यानी कि जो इस लोक से परे का ही ज्ञान रखते हैं, जिसका चित्त इस लोक में आकर्षित है, इसी में फंसा रहता है, इसी के आकर्षण का केंद्र बना के वो अपने आप को रखता है, और जो कर्मों में और जो वो काम करता है श्रद्धा रखते हैं, उस काम में वो बहुत श्रद्धा रखता है। वे वेद में कहे हुए काम में, जो वेद में कहे हुए काम है और नित्य कर्मों का संगोपान अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। कई बारी इंसान जो है धर्म का पालन करते करते सब कुछ भूल जाता है, काम में और नित्य कर्मों का संगोपान अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की यानी कि कुछ ना कुछ प्राप्त करने की अधिकता के कारण कुठित रहती है, यानी कि उसमें विलीन रहती है कि हो सकता है मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, हो सकता है मुझे धन प्राप्त हो जाए, हो सकता है मेरा 1000 गज का मकान बन जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे सारे कार्य संपूर्ण हो जाए, मेरे बच्चे राजा बने। ऐसी उत्पत्ति उसके मन के अंदर ग्रंथों द्वारा होती है। तो मित्रों, ऐसा विचार आप मत रखिए। ग्रंथ का उच्चारण करते हैं, आप निष्काम भाव से उनका भोग कीजिए, उनका नाम लीजिए, उसमें कोई कामना मत कीजिए। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुठित रहती है, यानी कि जो रजोगुण है वो उसका समाप्त नहीं होता, अधिकतर वो उसी के कारण कुठित रहती है, मतलब उससे बाहर नहीं निकलती। हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है, और जो हमारा हृदय है, हमारा दिल है, हमारा मन है, हमारी आत्मा है, सब कुछ को मिला के हमारा जो हृदय है वो कामनाओं का जाल फैला रखता है। मतलब उसके अंदर इतनी कामनाओं का जाल फैला है कि आप उसमें से निकल ही नहीं पाते, और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। अब इंद्रियां जो है हमारे उसका वशीकरण नहीं होता है। कभी तो बहुत सोती है, कभी बहुत जागती है, कभी कुछ कार्य कभी कुछ कार्य, कभी मतलब भटकती रहती है। तो बस अपने घरों में ही आसक्त होकर, मतलब वो अपने घरों में ही रहकर होकर वे नित्य प्रति मतलब रोज आना पितरों की पूजा में लगे रहते हैं, और पितरों को मनाने की कोशिश करते हैं, पितरों का ही भोग पान करते हैं। पितरों का भी मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं। लेकिन मित्रों, जब उनका समय आता है, जब पितृ पक्ष होता है, तब उनकी सेवा में आप 15 दिन अर्पण रहिए, उनको निमंत्रण दीजिए, 3 दिन पहले उनका आगमन कीजिए, वो सुख शांति से आपके द्वार पे आए, आपकी मनोकामना मंगल कह करें। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमेशा के लिए पितरों का भोग नहीं करना चाहिए। उनकी आत्मा को भी कष्ट होता है कि वो मुझे चैन से इस संसार में भी नहीं जीने दिया, और मृत्यु पश्चात भी मेरा ही गुणगान करते हैं, मैं अब क्या दूं उनको। ये लोग अर्थ धर्म, यानी कि ये लोग जो है वो अर्थ ये और धर्म, इसका क्या माने है, ये मतलब पृथ्वी धर्म और काम के ही परायण होते हैं, बस उसमें अपना समय व्यर्थ करते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तन हैं, यानी कि जो बहुत महानता के साथ पराक्रम करते हैं, अत्यंत कीर्तन्य है, उनका भजन कीर्तन के समान है। उन भव्य भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की जय, भगवान की कथा वार्ताओं से तो वे ये विमुख ही रहते हैं। हाय विष्टा भोजी कुकर सुकर, क्योंकि जो आदमी
जो कर्म बंधन में बंधा रहता है। अभी देखो उन्होंने बहुत अच्छा प्रसंग किया कि लोग अर्थ, धर्म और काम यानी कि धर्म के मार्ग पे चलते रहते हैं, जमीन खरीदते हैं और उसके काम के ही प्रयाण होते हैं, उसमें लगे रहते हैं। मैंने आज ये बनाना है, आज मैंने ये करना है। इसलिए जिनके महान पराक्रम मतलब बहुत बड़े अमीर लोग हैं, जिनका गुणगान गाते हैं, अत्यंत कीर्तन्य है, मतलब ऐसे भी व्यक्ति जो कहते हैं कि ये बहुत बड़े गुरु पद के ऊपर है, इनका कीर्तन करना चाहिए, उन भव भयहारी यानी कि वो उनका भव भयहारी यानी कि भय को खत्म करने वाला हारी मतलब उसका के भगवान मतलब जो है दुख हरण वाले, उनका जो भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं, उनका भजन कीर्तन मधुसूदन का नहीं कर पाते। हाय पिष्टा भोजी कुकर सुकर यानी कि पिष्टा एक नरक, भोजी मतलब उसका भोग, कुकर यानी कि सुअर, कुकर सुकर यानी कि जानवर और जैसे इत्यादि सुअर इत्यादि आदि जीवों के पिष्टा चाहने के समान, मतलब अगर आदमी भगवान से नहीं जुड़ता तो जीवों के पिष्टा की तरह उनका जीवन व्यतीत होता। समान जो मनुष्य भागवत कथा अमृत को छोड़कर निरंत विषय वार्ताओं को सुनते हैं यानी कि भगवान की कथा को छोड़कर किसी और चुगली में लगे रहते हैं, चुगली सुनने में आनंद आ रहा है, कोई भजन कीर्तन को छोड़कर किसी की झूठी व्याख्या का आनंद आ रहा है, 24 घंटे कोई मतलब संगीत में अपने आप को अर्पण कर रहा है, तो मतलब भागवत कथा अमृत को छोड़कर निरंतर विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। भगवान उनको वही सजा देता है, उनका बड़ा ही मंद भाग्य, उनका भाग्य उज्जवल नहीं है। मंदा भाग के लोग होते हैं जिनको भगवान की शरणागत प्राप्त नहीं होती। गर्भाधान से लेकर यानी कि गर्भ से लेकर अत्येष्ट तक यानी कि अंत तक, अंत्येष्ट तक सब संस्कारों को यानी कि जीवन से लेकर जब गर्भ धारण किया जब से लेके मृत्यु तक अत्यंतिष्ट तक संसारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या ध्रुव मार्ग से पितृस्वर अरिमान के लोक में जाते हैं, यानी कि उनको ऐसे लोग जो बहुत बुद्धिमान समझते हैं और बहुत ऐसा काम करते हैं, उनको सूर्य के मार्ग से होते हुए वो पितर, क्योंकि सब मार्ग जितने भी लोक हैं सूर्य के अंदर प्रवेश करने के बाद ही जाना पड़ता है, सिर्फ चंद्रलोक को छोड़ के बाकी सूर्य में प्रवेश करके ही बाकी लोक में आप जा सकते हैं। तो उसके बाद उनको पितर लोक की प्राप्ति होती है और फिर अपनी ही संतानित के वश में उत्पन्न होते हैं, फिर उनकी जो संतानित के वश में उत्पन्न होते हैं, यानी कि फिर वो अपनी पुत्र की संतान बन के उनके उदर में जाके फिर जन्म ले लेते हैं। तो जन्म मृत्यु से वो कभी भी निकल नहीं पाते। मरने के बाद ये पितर बन गए, पितर को पूजा पाठ करते, पितर को बहुत मनाया, फिर उसकी जब वहां से पितर लोक से उसका छुटकारा मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, तो फिर वो अपने पुत्र के या पुत्री के कोक में फिर जन्म लेगा। तो जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला। पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, यानी कि पितृलोक में भी जब वो भोग लेकर यानी कि बहुत कुछ भगवान का भजन कीर्तन और अनमोल वाणियां सुनते हैं, जैसे हम कथा कर रहे हैं, तो यहाँ करोड़ों की संख्या में जो पितर है, करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म देह है, वो इस कथा को बहुत भाव से सुन रहे हैं कि हमारा भी कल्याण हो जाए, क्योंकि हरि उन पे कृपा कर रहे हैं। तो पितर लोग के भोग लेने पर जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, जो उन्होंने पुण्य किए हैं जब वो बिखर जाता है, जब वो समाप्त हो जाता है, तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से चयुक्त कर देते हैं, यानी कि आजाद कर देते हैं कि अब तुम्हारा पुण्य कार्य समाप्त हुआ, अब तुम दोबारा जन्म ले सकते हो।
और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है और धकेल दिए जाते हैं, फिर इस घोर कलयुग में आना पड़ता है। इसलिए माता जी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रतिक्रिया हुआ प्रतिभोग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्मशास्त्राकार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवद रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भागवत वर्ध तक का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, स्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप स्थित त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात कि वस्तुत भगवान वासुदेव के प्रतिक्रिया हुआ प्रतियोग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म शास्त्राकार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। यानी कि भगवान का ही भजन कीजिए, भगवान से जुड़िए, उन्हीं के नाम से आप इस संसार की जो आपको घेराव है, जो जाल है, उसको भगवान के नाम से काटा जा सकता है। तो अर्थात वृत्तियों के द्वारा भी भागवत दत्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषम माता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसको कुछ भी भगवान के अलावा नजर नहीं आता। उसी समय वह संग रहित, यानी कि जो बुरे संग होते हैं, अच्छे संग होते हैं, संग रहित हो जाता है, सब में समान रूप से स्थित, यानी कि सबको एक समान समझने वाला, त्याग और ग्रहण त्याग देता है, ग्रहण करता है, करने योग्य दोष और गुणों से, जो उसके अंदर दोष हैं और जो उनके गुणों से रहित है, वो सारे गुणों से दोष उसके रहित हो जाते हैं। अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वह ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। यानी कि जब आपका ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि आपको आपकी आत्मा का जब साक्षात्कार हो जाएगा, उसकी आत्मा की आत्मा को देख लेंगे आप, उसका सूक्ष्म देख लेंगे, तो वहां जो हरि बैठे हुए हैं, भगवान का जो मुख है, वो सब आप देखेंगे। तब आप वो बताते हैं कि वही ज्ञान स्वरूप, वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है। पुरुष कौन सा? जो आदि भगवान है, आदि पुरुष है, जिन्होंने सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर अंडाकार में आए थे। तो पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय, जाने के वही एक भगवान है, स्वयं वही जीव है, शरीर भी वही है, विषय मतलब विषय विकारता जो है वो सब कुछ वही है, इंद्रियां वही है, इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। इंद्रियों में भी वो है, हृदय में भी वो है, मन में भी वो है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का, यानी कि पूरे संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, यानी कि शक्ति का आसक्ति कि ये परमात्मा की शक्ति है, उसका अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। बस वही एक स्वरूप फल है जो भगवान ने आपको दिया है। ब्रह्मा एक है, ज्ञान स्वरूप और निगुण है, तो भी वह ब्रह्मा वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांति वश शब्द आदि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा।
जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्मा महत्व वैकृक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार पंचम महाभूत एवं 11 इंद्रिया स्वरूप बन गया और वे वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुत ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्मा रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा नियंत्रण के योग अभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त और असंग बुद्धि हो गया है। पूजन्य माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म शास्त्र कार का यानी कि ब्रह्मा साक्षात्कार कैसे होता है उसका ज्ञान प्रकट किया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। साधन रूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्राकृतिक और पुरुष के यथार्थ सब रूप का बोध हो जाता है। देवी निगुण ब्रह्मा विषय का ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ प्रतिभोग, प्रतियोग, प्रतिभक्ति, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निगुण रूप समय प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। साधन रूप ज्ञान सुनाया, यानी कि कैसे मेरी प्राप्ति होती है उसके बारे में भगवान ने स्पष्ट बतलाया कि आत्मा का साक्षात्कार परम आवश्यकता है, तभी आप पहले ब्रह्मा में विलीन होंगे, फिर पर ब्रह्मा में विलीन हो जाएंगे और सब एक हो जाएगा, तो समझ लिए मैं दर्शनार्थ हो गया। तो उसके द्वारा प्राकृतिक और उसी के द्वारा जो प्राकृतिक में और पुरुष के यथा सब रूप का, यानी कि जो उनका पहला रूप था, विशाल रूप था, 4 भुजाओं वाला रूप था, बोध हो जाता है उसको, वो दर्शनार्थ हो जाता है और उसका बोध हो जाता है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। देवी निगुण ब्रह्मा, मतलब जो देवी निगुण ब्रह्मा, यानी कि जो निगुण ब्रह्म है, जो जिनके अंदर कोई भी गुण नहीं बाकी है, विषयक ज्ञान योग, यानी कि उसका विषयक है ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, यानी कि जिस प्रकार मेरी भक्ति में आप विलीन हुए, इन दोनों का फल एक ही है, एक ही फल उनका प्राप्त होता है। उसे ही जो फल आपको प्राप्त होगा उसे ही भगवान कहते हैं। यानी कि भगवान का जब आत्मा का साक्षात्कार हुआ, भगवान समस्त आप समझ गए, उनके दर्शन आपको मिल गए, तो वो कहते हैं कि बस आपने भगवान, उसी को भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्चर्यभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। हर तरफ से चाहे 1 करोड़ तरीके से भगवान को मान लीजिए, लेकिन घूमकर आप उसी शून्य में आ जाएंगे जहां से आप चले थे। उसी को ईश्वर मान के उनकी आराधना कीजिए। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, यानी कि जितने मर्जी अलग अलग प्रकार से आप
कर्म कलाप यानी कि कर्म करके दिखलाओ, यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, तप कीजिए, वेद अध्ययन कीजिए, वेद विचार बतलाइए, मीमांसा मन को उसी में मगन कर लीजिए। मन और इंद्रियों के संयम मतलब आपका मन भी शांत हो गया, इंद्रियां भी आपकी शांत होगी। कर्मों के त्याग, जो वैसे मिथ्या कर्म थे उसका त्याग किया। विविध अंगों वाले योग यानी कि अलग अलग, कभी एक हाथ ऊपर कर लिया, कभी एक टांग ऊपर करके कठिन से कठिन योग साधक किया। सांस बंद किए, पालथी मारिए, अद्र प्राणायाम किया, संपूर्ण प्राणायाम किया। बहुत कुछ त्रिकुटी में अपान और प्राण को, वायु को केंद्रित कर लिया। सब योग में आते हैं। तो निवृत्ति मतलब उससे भी अब जब समाप्त हो जाएगा आपका वो कार्य, और परवर्ती रूप यानी कि उसका एक रूप सकाम मतलब जिसके अंदर कोई भी कर्म ना रह जाए, और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म मतलब सकाम भी और निष्काम भी, दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य यानी कि मैं अटल हूं उस भगवान के भजन कीर्तन में, और मैं कुछ भी किसी को भी नहीं मानूंगा, चाहे मेरे प्राण अंत क्यों ना हो जाए, उसी में मैं अपना वैराग्य उत्पन्न कर दूंगा। इस सभी साधनों से सगुण जो आपके अंदर सत्य गुण थे, निगुण रूप यानी कि जो उसके विपरीत थे, स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। सब कुछ भगवान में ही अर्पण हो जाता है जब आप भगवान के प्रति वैराग्य उत्पन्न करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। माता जी सत्यवक राजस यानी कि सत्व गुण, राजगुण राजस यानी कि रजोगुण तामस या तामसी गुण, और निगुण मतलब इनके अलावा जो गुण नहीं कहलाते। भेद से 4 प्रकार के, उनके अलावा जो भेद हैं उनके 4 प्रकार के भक्ति योग का, और जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों का हेतु है यानी कि जो जन्म से ही विकारता उनके अंदर प्रवेश होती है गुणों के कारण, तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, जिसका हमें पता नहीं चलता कि किस टाइम कब प्राण हनन हो जाए, कब हमारा क्या हो जाए, हमें उसका आभास नहीं होता। कभी किसी से टकरा गए, गिर गए, कुछ भी हो गया, बुखार हो गया, ये तो जन्म आदि विकारों का हेतु है, यानी कि जन्म से वो विकार उत्पन्न हो जाते हैं तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती। उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ देवी। अविधा जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती है, यानी कि अविधा जनित कर्म के, यानी कि जिस कर्म को आप करना नहीं चाहते उस कर्म के बारे में भी देवी अविधा, अविधा जिसके मतलब कोई भी साधन ना मिल पाए और अविधा में पड़ जाए, दुविधा में पड़ जाए। अविधा जो मैं खुद संकट में हूँ, जन नीति मतलब जो जन सारा संसार जो चल रहा है कर्म के कारण, उस सारे संसार के कर्मों के कारण जीव की अनेकों यानी कि जो प्राणी है उनकी अनेकों गतियां होती है, यानी कि पता नहीं किस किस तरीके से उनका संहार होता है। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञान उपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्म धवजी, दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लुप्त हो, ग्रस्त, सक्त में मेरा भक्त ना हो अथवा मेरे भक्तों के द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी नहीं करें। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, ये मैं बार बार कहता हूं। पात्र देखिए, सामने एक भिखारी खड़ा है, पहले आप उसका पात्र देखिए कि उसका पात्र मैला तो नहीं है। अगर उसका पात्र साफ सुथरा चमकता हुआ है, उसमें प्रसाद डालेंगे तो वो ग्रहण करेगा। अगर उसका पात्र मैला कुचेला है, उसके अंदर काई जमी है, प्रसाद डालेंगे तो काई ऊपर आ जाएगी और उस प्रसाद को वो ठुकरा देगा। तात्पर्य मित्रों कहने का ये है कि ज्ञान उसी को देना चाहिए जो ज्ञान को समझता है, जो भगवान का भजन करता है। अब बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, इतना अच्छा प्रसंग सुन के मन आनंदित हो गया। देखो भगवान क्या कहते हैं कि मैंने
तुम्हें जो ज्ञान उपदेश दिया है उसे दुष्ट मतलब जो गंदे लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो इसका तिरस्कार करते हैं, ऐसे लोगों को दुर्विनीत यानी कि जिसका दुर्विनीत मतलब उसका दुरुपयोग करते हैं, घमंडी, अहंकारी कि मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, दुराचारी जो मतलब सबको संकट देते हैं, और धर्म ध्वज जी मतलब धर्म की हमेशा धज्जियां उड़ा देते हैं जी, दम्भी यानी कि उसका दम भरते हैं, और अलग किस्म के लोग हैं पुरुषों को, ऐसे पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए जो विषय लोलुप हो, ग्रस्त हो मतलब ग्रस्त में अपना व्यतीत मस्त हो, केवल वो अपने विलास में लगा हो, भोग विलास में लगा है, खान पीन में लगा है, ग्रस्त में लगा है, और आपकी वाणियां नहीं सुनता है। मेरा भक्त ना हो जो भगवान का भक्त ना हो, अथवा मेरे भक्तों से द्वेष रखने वाला, ऐसा बहुत उस्ताद जी मैं बता रहा हूं आपको मित्रों, ऐसा मैंने खूब अनुभव किया है कि मेरा भक्त ना हो, यानी कि भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त नहीं है, अथवा मेरे भक्तों से जो उनके भक्त हैं, जैसे हम हैं और आप हैं उनके भक्त हैं, उनसे द्वेष, बहुत द्वेष करते हैं मित्रों, बहुत द्वेष करते हैं। भजन कीर्तन करने वाले से, करने वाले हों उसे भी इसका उपदेश कभी नहीं करें, मतलब उसको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। जो अत्यंत श्रद्धालु, जो बहुत श्रद्धा रखते हैं, भक्त हैं, विनय, दूसरों के प्रति दोष दृष्ट ना रखने वाला, मतलब दूसरों के प्रति बहुत ज्ञान रखने वाला, बहुत ध्यान रखने वाला, उनकी सेवा करने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में, तत्पर ब्रह्मा विषय में अनासक्त, शांति चित्त, मत सर शून्य और पवित्र चित्त हो, तथा मुझे परम प्रीतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी स्मरण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त हो जाएगा और प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, आज का 32वां अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए शुभ रात्रि। भगवान हरि नारायण आपकी मनोरथ संपूर्ण करें, आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करे और आपका दिल, आत्मा, हृदय भगवान विष्णु नारायण में अर्पण हो जाए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।